नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बड़ी खबर आई है हमारे सामने, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ईरान की जो चाबार पोर्ट है वहाँ पर जो भारत क्या अमेरिका ने पूरा सैंक्शन लगा रखा था ईरान पर, और ये कह रखा था कि उस पोर्ट पर चूंकि ईरान पर सैंक्शन लगा था तो अगर चाबार पोर्ट का कोई भी इस्तेमाल करेगा उस पर भी वो सैंक्शन लगेगा, और इसमें भारत भी शामिल था। और भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पोर्ट। आपको पता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के जो भारत के संबंध चल रहे हैं, आर्थिक संबंध चल रहे हैं, उस पोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। उस वैसे में अगर वहाँ अगर प्रतिबंध लग जाता, बैन लग जाता, तो भारत की मुश्किलें और बढ़ जाती। इसको अमेरिका ने एक राहत दी है। और ये अब यही जो हमारी बात हम लगातार कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी चीज़ों को यू टर्न पे लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इशारे में बोला था कि भारत के साथ ट्रेड डील भी बहुत जल्द हो जाएगी। और ये भी जो खबर है इस तरह के, जहाँ पर उनके जो नरम रुख पर जो हर चीज़ में भारत के प्रति दिख रहा है वो सब दिख रहा है। तो संजय जी, क्या अब हम माने कि अमेरिका जो कुछ महीनों तक लगातार भारत के लिए बड़ा टफ स्टैंड लिया, टैरिफ को लेकर के, टैरिफ बढ़ाने की धमकी, बार बार परेशान किया उन चीज़ों को लेकर के, अब धीरे धीरे वो जो तेवर हैं न सिर्फ ढीले पड़ गए हैं बल्कि अब साफ दिख रहा है कि भारत से जो उनके बिजनेस संबंध भी अमेरिका के हैं वो और बेहतर होंगे, बहुत जल्दी ट्रेड डील भी हो जाएगी। एक घटना चूंकि ईरान से रिलेटेड है, लेकिन इस घटना के मायने बहुत सारे इसके बड़े मायने हैं। देखिए, एक मायने तो इसमें बिल्कुल साफ है कि बैकडोर से अब भारत की जो बातचीत अमेरिका से हो रही है वो बातचीत काफ़ी इफेक्टिव हो गई है, यानी कि वो चैनल खुल गया है। उस चैनल के खुलने का ही मतलब है कि चाबहार पोर्ट एक प्रतीक उसका कहा जा सकता है कि उसके लिए अमेरिका ने 6 महीने की अनुमति दे दी है। अचानक अमेरिका का ये अनुमति देना या ये राहत देना एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे इसको जिस भी तरीके से लिया जाए। तो एक तो यह है कि वहाँ का काम भारत को मिल गया है। भारत वहाँ पर एक जो उनका टर्मिनल है, बहस्ती टर्मिनल को भारत ऑपरेट कर रहा है और एक्सपेंशन का काम भी कर रहा है। तो भारत अभी ये काम करता रहेगा। और हालांकि 2024 में भारत ने यहाँ पे एक 10 साल का उससे एग्रीमेंट किया था, तो मुझको लगता है 6 महीने के बाद हो सकता है कि इस चीज़ को एक्सटेंशन और मिल जाए, भारत को वहाँ पे लगातार काम करने का मौका मिले। क्योंकि चाबहार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो भारत के लिए ही नहीं, रशिया के लिए, चाइना के लिए, और काफ़ी हद तक अगर अमेरिका भी देर सवेर कुछ चीज़ें करता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। वहाँ पे उस पोर्ट को केवल इसलिए भारत उसमें इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के रास्ते को वो वहाँ से कट कर देता है, सीधे हमारे यहाँ समाना जाता है। तो नंबर एक तो चीज़ ये है। और दूसरा, ये बात तो देखिए साफ नज़र आ रही है कि ट्रंप ने जनवरी में जब शपथ ली थी उसके बाद से ट्रंप के तेवर चाहे जितने कड़े रहे हों, लेकिन अब ये लगता है वो शायद दिखावा था। वो जितना प्रेशर डालने बार्गेन कर रहे थे, हाँ, प्रेशर वो बिल्कुल जितना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे उतना प्रेशर उन्होंने डाला। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, ब्राजील के साथ उनका समझौता होने वाला है। ब्राजील के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया था। भारत के साथ समझौता लगभग तय है, ये बात ट्रंप ने एक दिन पहले भी कही है। और हमारी शायद डील बेहतर हो जाएगी। हमारे ऊपर भी रशिया वाला जो सैंक्शन है वो तो शायद खत्म हो ही रहा है, क्योंकि हमने रशिया से एक तो शायद ये जो खबरें हैं कि तेल मंगाना कम कर दिया है, और दूसरे वहाँ भी कहीं कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि रूस केवल हम ही को तेल नहीं भेजता है, वो चाइना को भी तेल भेजता है और यूरोप की सारी कंट्रीज को भेजता है, यहाँ तक कि तुर्की को भी भेजता है। तो वहाँ भी कहीं कोई बात बनने वाली है। तीसरा, आप देखिए कि चाइना के ऊपर वो 155% या 100% के ऊपर टैरिफ लगाने की लगातार धमकी दे रहे थे। चाइना ने एक ऐसी चाल चली कि चाइना के पास अब जो सारा का सारा समझौता हुआ है, केवल 20 से घटा के 10% उसमें घटा, केवल 10% टैरिफ चाइना और चाइना देगा उसको। आप देखिए, लेकिन उसके बदले अमेरिका के लिए वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे वो सारे के सारे चाइना के पास है। पूरी दुनिया का खिलाड़ी है वो इसके मामले में। तो अमेरिका 90% रेयर अर्थ उसी के पास, चाइना के पास 90% के आप मानिए 100%, क्योंकि वो केवल निकालता ही नहीं है बल्कि उसके रिफाइनिंग की भी सारी सुविधा केवल दुनिया में उसी के पास है। अमेरिका ने बहुत पहले अपनी एक खान थी, उस खान को माउंटेन खान कहते थे ये, जिसमें से ये कुछ रेयर अर्थ उनका निकलता था। अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। अमेरिका ने हालांकि अब उसको फिर से शुरू किया है, लेकिन अमेरिका के खनिज भी, वो रेयर अर्थ जो खनिज हैं वो रिफाइनिंग के लिए चाइना आते हैं। तो ये सुविधा, तो मिला जुला के ये बताना हम चाह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर जो शुरू किया था ब्राजील के खिलाफ, चीन के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये 3 इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, 3 देश के खिलाफ सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया था। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह सबको धमकी दी थी, लेकिन ये 3 कंट्री पर फोकस हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन इन 3 कंट्री के नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि ये 3 देश जो हैं हमेशा मुखालफत किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ झुके नहीं, अपने स्टैंड पर कायम रहे। इसका नतीजा भी ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ी से यू टर्न लेते हुए
हुए चाइना के साथ उनका जो ट्रेड डील है वो भी ऑलमोस्ट होने वाला है। ब्राज़ील के खिलाफ इन्होंने बोला कि ब्राज़ील के साथ भी उनके जो ट्रेड डील वो भी होगा, और भारत के साथ भी इशारा कर दिया। तो मोटे तौर पे ये मानकर चलिए कि जो चाबहार पोर्ट के जरिए जो इंडिकेशन मिला है वो इस जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है यू टर्न लेने की, उसका एक्सटेंशन है। यानी भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर वहाँ पर सैंक्शन होते, अगर वहाँ से अगर भारत बिजनेस नहीं कर पाता, जो अफगानिस्तान के साथ भारत के जो ट्रेड वगैरह जो चला उसमें बहुत मुश्किलें आती, रशिया के लिए भी और पाकिस्तान, चूंकि ये जो है ना, ये चाबहार डील भारत को पाकिस्तान से कटने का एक रास्ता देता है, जहाँ पर आपके बिजनेस डील और खासकर जो आपके जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है भारत के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाबहार, इसीलिए भारत के ईरान से बड़े अच्छे रिलेशन थे। ईरान ने भारत को वहाँ पर एक्सपेंशन करने का मौका भी दिया, वहाँ पर पोर्ट संचालन का भी मौका दिया, और इससे भारत ईरान के भी रिश्ते बड़े अच्छे हुए थे। इससे जो आपको नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल था। उज्बेकिस्तान जैसे देश के लिए भी इसे बड़ी राहत मिलनी है। तो ये जो रशिया से भी लगे हुए जो एरिया है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए चाबहार पोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और भारत को अगर राहत दी है तो ये मानकर चलिए कि अमेरिका इनडायरेक्टली ये ईरान को भी कहीं ना कहीं पर राहत इससे मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के साथ जो उसका एक चैनल, जो ये कहा जा रहा था कि बातचीत करने में कहीं ना कहीं कोई अवरोध आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, वो चैनल प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। इसका मतलब एकदम साफ है कि भारत का जो डिप्लोमेटिक चैनल है या ट्रेड डिप्लोमेटिक चैनल है वो अमेरिका के साथ पूरी तरह से खुल गया है, और आपस में अब दोनों देशों के बीच में ज़्यादा बेहतर बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, और अब भारत के कंसर्न को अमेरिका समझ रहा है, अमेरिका के कंसर्न को भारत समझेगा। तो ये एक चीज़ जो शुरू हुई है, ये हर भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि इस साल के आखिरी में भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो सील हो जाएगा। तो ये जो इशारा है उसकी तरफ बात बढ़ती नजर आई है। देखिए कि अब अक्टूबर खत्म होने वाला है, अब बच गए 2 महीने बच गए। इन 2 महीनों में जो भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, अगर एक बार ट्रेड डील हो जाने से समझिए कि जो पिछले 6-7 महीने में जो आपस में जो गर्मी रही है रिश्ते में, जिस तरह से वो खटास रहा है दोनों देशों के बीच में, उससे काफ़ी नुकसान दोनों को हो रहा था। भारत को भी नुकसान हो रहा था, अमेरिका भी नुकसान हो रहा था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एहसास किया कि भारत से पंगे लेने का मतलब है कि खुद का ज़्यादा नुकसान करना। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक अच्छी बात है कि देखिए ये सिर्फ ट्रेड डील होने का फ़ायदा सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस एक्टिविटीज आगे बढ़ेंगी, बल्कि जो बाकी देशों के साथ जो एक युद्ध वाली स्थिति है वहाँ भी ठंडा पड़ेगा। वो जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भी कुछ लग रहा है कि धीरे धीरे वो भी ठंडे की तरफ बढ़ रहा है। वो भी अब ये आप देखिए कि पिछले 10-15-20 दिन से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं किया है, ऐसी कोई खबरें भी नहीं आई हैं। तो धीरे धीरे वो ठंडा पड़ रहा है, और ऐसा ये भी माना जा सकता है कि वो कहीं वहाँ भी तो कोई ऐसी चीज़ चल रही हो, क्योंकि रशिया के जो डिप्लोमेटिक बातचीत वाले थे वो अभी कुछ दिन पहले वो अमेरिका गए थे, तो वहां भी कोई ना कोई चैनल खुला हुआ बातचीत हो रही है। ऐसे हुआ था जब आपको याद होगा कि जब गाजा की डील भी हुई थी, उसके पहले एक्टिविटीज हुई थी, पता नहीं चला। अचानक होता है कि बोला जाता है कि दोनों देशों के बीच डील होगी, और तमाम जो चीज़ें थी वो पहले होमवर्क हुआ था। तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं होमवर्क चल रहा है, उसमें तैयारियां चल रही हैं। और तभी अगर वरना ये जो नरम पड़े हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर नरम पड़े हैं, ऐसे नहीं पड़े हैं। ये इसके पीछे की कहानी है ट्रेड डील की है। लेकिन एक संजय जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको अगर याद करें जरा सा, तो मुझे याद आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोला भी करते थे कि वो अगर इस तरह से बार्गेनिंग कर रहे तो अगर 10% भी जैसे चाइना की बात होती है, या भारत के साथ भी जो भी परसेंटेज होगा 10% होता है, 5% हो क्या होता है, जहाँ पर एक तरह से जीरो था, जहाँ पर अमेरिका की तरफ से कोई टैरिफ थी नहीं, तो अगर 10% भी होता तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए तो फायदा की बात है। देखिए ये निश्चित रूप से अमेरिका के लिए विन वाली पोजीशन है। अमेरिका को तो फायदा हो ही रहा है। अमेरिका इसको ये देख रहा था कि अपने फायदे को वो कितना और ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन ये मुझको लगता है अमेरिका की ये सारी की सारी टैक्टिक्स ये देश भी समझ रहे थे कि अमेरिका का या ट्रंप का ये केवल दबाव का पूरा मामला है। इसके आगे अगर आप इसको झेल जाएंगे, इसके आगे आप खड़े रहेंगे, तो आने वाले टाइम में डील तो आपके साथ होनी है। क्योंकि देखिए चाइना का सामान अमेरिका जाता है, और अमेरिका चाइना के बगैर, चाइनीज सामानों के बगैर नहीं चल सकता है। उसी तरह से भारत की जो दवाइयाँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए अपरिहार्य हैं। अगर ये दवाइयाँ नहीं जाएंगी या दूसरी चीज़ें नहीं जाएंगी, रेडीमेड गारमेंट्स की बात है और दूसरी चीज़ों की बात है, तो अमेरिका को बहुत समस्याएं आएंगी। सॉफ्टवेयर के लिए भी आईटी की बात मैं भूल गया। आईटी तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो ये
2-3 महीने 4 महीने में ट्रम्प भी जितना दबाव डाल सकते थे डाला, और उनको भी समझ में आ गया। उनके भी घरेलू मार्केट में हाहाकार मच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बढ़ी है वहाँ पर, महंगाई बढ़ रही कर्जे है, उनके बढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है। वहाँ भी जो उनके व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब लगातार प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे भी अपने हित हैं, हमारे हित को देखो। लेकिन कुल मिला के मामला इतना है कि अमेरिका विन वाली पोजीशन में है। कुछ भी 10%, 15% जो भी टैरिफ अब इन देशों पर लगाएगा वो उसके लिए फायदा ही बढ़ोतरी है, वो उसके लिए एडवांटेज ही है, उसके जेब में ही जाना है। जहां पर जीरो था, आपको ये मतलब पहले अमेरिका किसी पर टैरिफ नहीं लगाता था, अगर आज जहां पे भी डील अगर जाकर के हो रही है, तो जिन देशों को जहां पे 100%, 50% की बात करता था, तो चाइना के लिए भी है, भारत के लिए भी, ब्राजील के लिए भी, अगर 10% पर भी बात बनती है तो इनको लगे चलो कहाँ 50% होना था, कहाँ 10% में बात होगी, और अमेरिका को वो 10% एडवांटेज में ही होगा। तो मिला जुला के ये अच्छी खबर है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्या उनको उनके बारे में ही कहा जाता है कि वो बिजनेसमैन ज़्यादा बड़े हैं, और राष्ट्रपति तो हैं चलो बन गए, लेकिन बिजनेस एक बड़े बिजनेसमैन हैं, और अब बिजनेसमैन की तरह ही वो अपने कुछ वाइज डिसीजन ले रहे हैं। उनको लगा कि इससे नुकसान अमेरिका का ही हो रहा था, तो धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। चाइना के साथ डील, भारत, चाइना, ब्राज़ील तीनों के साथ जब बिजनेस डील की इनकी फाइनल हो जाएगी, तो समझिए कि टैरिफ वॉर हमेशा के लिए, मतलब अभी तो हमेशा के लिए क्या बोलते हैं ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया के बाजारों में पड़ेगा। और भारत के लिए अच्छी बात है कि अब देखिए आने, चूंकि अमेरिका के साथ, अमेरिका को चूंकि भारत बहुत ज़्यादा फार्मा सेक्टर में और आईटी में वो करता है, तो ये दो सेक्टर भी हैं भारत में, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बीच में इनके लिए काफ़ी मंदी रही है, बाजार में भी इनका काफ़ी बुरा हाल थोड़ा रहा था, इसके वजह से इसको भी इन सेक्टरों के लिए बड़ी राहत की बात है। तो इसका स्वागत करते हैं हम कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने जो ये फैसला लिया है चबार पोर्ट को लेकर के, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत अमेरिका के बीच में जो बिजनेस डील उनका, जो इसका हम वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वो भी फाइनल हो जाएगी, और इसका फ़ायदा दोनों देशों को होगा। तो इस तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।